हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज बीसीए इग्नू का बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 वेक्टर कर रहा हूँ। वेक्टर में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आज में हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। A scalar or dot product of two vectors a and b be denoted by a dot b and defined as a dot b equal to modulus of a modulus of b cos theta। यहाँ पर देखिए एक वेक्टर a है, एक वेक्टर आपका b है, उसके बीच का एंगल थीटा है। थीटा हम लोगों का 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन a एंड b विच लाइज 0 एंड पाई, यानी 0 लेस देन एन इक्वल टू थीटा लेस देन एन इक्वल टू पाई, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा 0 और पाई के बीच में रहनी चाहिए। कुछ ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है आपका, ए डॉट बी आप फार्मूला की तरह याद रखें, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ए डॉट बी की हमको जरूरत पड़ेगी। इसका कुछ ऑब्जर्वेशंस है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव होता है। और ए डॉट बी एक रियल नंबर है, ए डॉट बी एक रियल नंबर है। अगर आप थीटा इक्वल टू यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं तो ए डॉट बी 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए ए डॉट बी 0 होगा। इसका मतलब दो वेक्टर ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग कहेंगे ए डॉट बी इक्वल टू 0, मैंने ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, यही होगा आपका। और अगर ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। ओके स्टूडेंट्स। और ए डॉट थीटा अगर 0 होगा, थीटा 0 का मतलब कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इफ थीटा इक्वल टू 0। लेकिन अगर थीटा पाई का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू पाई है, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, इसीलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी होगा। ए डॉट ए का वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर होगा, ये याद रखेंगे। ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। इसी से आपका आया है कि आई डॉट आई अगर जहाँ पर हो वहाँ पर लिखेंगे 1, जे डॉट जे जहाँ पर हो वहाँ पर लिखेंगे 1, के डॉट के जहाँ पर हो लिखेंगे उसका 1। लेकिन आई डॉट जे, क्योंकि आई और जे के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 डिग्री होगा, 0 होगा। इसलिए 0 होगा कि आई जे के जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोरेस्पॉन्डिंग आई जे के है, तो वो एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसीलिए उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको कि ए दिया हुआ है A1i कैप A2j कैप प्लस A3k कैप, ये गिवन है। बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। अगर इस तरीके से आपका दिया हुआ है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ए इक्वल टू A1i कैप A2j कैप प्लस A3k कैप है, और B इक्वल टू दिया हुआ है B1i कैप B2j कैप प्लस B3k कैप। तो आपका A डॉट बी डायरेक्ट याद रखेंगे, आई का जो कोफिशिएंट A1 B1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 B1 सिर्फ होगा, A2 B2 होगा, सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे हम लोग, A3 B3 होगा, A3 B3 होगा, ये याद रखेंगे, इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको। अब एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना रहेगा तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, हम उतना लेंदी नहीं जाते हैं, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। आप ये भी लिख सकते हैं थीटा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा है, तो हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अब एक इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जर्वेशन है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस हम लोग इसको कहते हैं, जैसे मान लिया जाए एक लाइन लिए हम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वेक्टर है, तो यहाँ का एवरी पॉइंट्स का
यहाँ का एवरी पॉइंट्स अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर ओ यहाँ पर एम लिए, तो इसको ओ एम को यहाँ पर ओ एम जो होगा, लाइन जो ओ एम होगा, इसका जो परपेंडिकुलर हम लोग खींचे ओ एम, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक है। कोई भी इस तरीके से एक आप पेन ले लें और एवरी पॉइंट पर प्लेन पेपर पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो जो प्लेन पेपर पर जो डिस्टेंस होगा आपका, वही कहलाता है प्रोजेक्शन। आप सिंपल सा यहाँ याद रख लें कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी। यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर है तो डिनोमिनेटर में बी आएगा, यानी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी। और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी ऑन ए होगा तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए, इसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन अच्छे तरह से देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोजेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं अब दूसरा पेज में। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन तक किए थे हम लोग वेक्टर का। एक क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मैंने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन की ओर हो। तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 5i माइनस जे प्लस 2k, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स होना चाहिए। तो कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, जो वेक्टर गिवन है इसका डायरेक्शन यही वेक्टर के अलोंग हो और मैग्नीट्यूड 8 हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में, क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। इसका ए का वेक्टर जो गिवन है आपका, ए वेक्टर जो गिवन है आपका 5i माइनस जे प्लस 2k, इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू होगा 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। इसी तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो कितना हो गया 30। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू 5/√30, 5/√30 आई कैप माइनस j/√30 प्लस 2/√30। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अगर हम लोग इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी क्वांटिटी से, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है रिक्वायर्ड वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 8a कैप। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लोग का 8 कह रहा है। तो 8 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी से अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है जैसे हम लोग करते आए हैं। जैसे 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 40/√3 आई कैप माइनस 8j/√30 प्लस 8 2 जा 16/√30। यही आंसर आपका आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वैसा वेक्टर जो ए के डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आज का जो थ्योरम लिखे हैं उस पर, आज का जो फॉर्मूला लिखे हैं उस पर। ये तो पहले जो फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे उस पर एक क्वेश्चन था। आज अब देखिए बनाते हैं। इफ ए इक्वल टू 5i माइनस जे माइनस 3k, b इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k, देन सो डैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों का a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालते हैं a प्लस बी पहले फाइंड आउट करते हैं।
ए प्लस बी कितना होगा 5i माइनस जे माइनस 3k, और ऐड किसके साथ करते हैं, बी के साथ, आई है प्लस 3j माइनस 5k। ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए, 5i प्लस आई 6i माइनस जे प्लस 3j तो प्लस 2j होगा। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 3k माइनस 5k माइनस 8k होगा। क्या हो गया आपका, a प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू निकला। अब आप निकालिए a माइनस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 5i जे माइनस 3k में माइनस कर देते हैं हम लोग b माने i प्लस 3j माइनस 5k। माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका देखिए, 5 में i माइनस हुआ 4i माइनस j माइनस 3j माइनस 4j, और माइनस 3k प्लस 2 प्लस 5k प्लस 2k। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है दोनों या ना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए नाउ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6i प्लस 2j माइनस 8k, किसका वैल्यू लिख दिए हम लोग, a प्लस बी जो वैल्यू निकाले हैं उसका, और इसको डॉट लगा दिए 4i माइनस 4j प्लस 2k। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8 2 जा 16, तो कितना हुआ 24 माइनस 8 माइनस 16 तो 0 होता है। अगर तो क्या हो गया, a प्लस देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर यहां पर लिख रहे हैं, देयरफॉर a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से सोल्व करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी में भी हम लोग क्या कह रहा है कि ये दोनों को परपेंडिकुलर वेरीफाई करना है। तो परपेंडिकुलर वेरीफाई करना है तो ये दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं हियर मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी ए, डॉट लिखते हैं बीच में, यहां पर डॉट लिख दिए। अगर दोनों का डॉट ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी डॉट मॉडुलस ऑफ बी, प्लस नहीं माइनस, पहले इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और बी डॉट ए, प्लस मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी। ओके स्टूडेंट्स, माइनस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर और ए डॉट ए, इस तरीके से होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ए बी, चूंकि बी ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, यहां पर बी डॉट ए है और ए डॉट बी दोनों इक्वल होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच गया क्या आपका, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, मॉडुलस बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि इज लिख सकते हैं, माइनस यहां पर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर
इंटू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के 0 हो गया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ए मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी ए एंड मॉडुलस ऑफ ए बी माइनस मॉडुलस ऑफ बी ए आर perpendicular to each other, perpendicular to each other। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए 2i प्लस 2j प्लस 3k है, बी वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस k है, सी वेक्टर है आपका 3i प्लस j है, आर सच डेट ए बी सी जो 3 वेक्टर्स है इस प्रकार से दिया हुआ है कि a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका मतलब a प्लस लैम्डा बी डॉट सी 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए 0 होगा। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं कि a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। नाउ a प्लस लैम्डा बी, a का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए, प्लस लैम्डा ब्रैकेट डाल दिए और मल्टीप्लाई कर दिए b से, b का वैल्यू लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ है कि a प्लस लैम्डा बी एंड c इज परपेंडिकुलर टू c। इसका मतलब a प्लस लैम्डा बी डॉट c इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पर a प्लस लैम्डा बी यहाँ जो लिखे थे वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ पर डॉट का सिंबल दे दिया हूँ और यहाँ पर 3i प्लस j लिख दिया हूँ। अब हम लोगों का क्या होगा इससे, इसके बाद हम लोग करेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको डॉट किसके साथ करेंगे हम लोग, 3i कैप प्लस j के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर लैम्डा बाहर आएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 3i कैप प्लस j इक्वल टू 0। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 इंटू 1 2 और इसके साथ होगा 0, के है ही नहीं इसमें तो 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि -i है डॉट 3i तो -3 होगा, 2j प्लस j प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए आपका 8 हो गया, माइनस हो गया लैम्डा इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू आपका आया लैम्डा इज इक्वल टू 8। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसी तरह से बनाएंगे, लैम्डा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गया 8। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, देखिए ये प्रोजेक्शन पर लिए हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 7i कैप प्लस j माइनस 4k ऑन 2i प्लस 6j प्लस k। ए में सॉल्यूशन, ए में आप इसको सपोज कर लो a इक्वल टू 7i प्लस j कैप माइनस 4k कैप एंड b इक्वल टू सपोज कर ले 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप। इस तरीके से अब हम लोग जानते हैं बिनो या नाउ, ऐसे लिख देते हैं नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ए डॉट बी का मतलब 7i प्लस j माइनस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k। इस तरीके से लिखे, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी, तो मॉडुलस लिख दिए हम लोग 2i प्लस 6j प्लस 3k। इस तरीके से लिखे।
अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट कैसे वैल्यू करेंगे, इसका देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 7 इंटू 2 14, जे और 6 जे, तो ये 6 हो जाएगा प्लस 6, और ये हो जाएगा -4 और इंटू 3, तो -12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसका डिवाइडेड बाई मॉडुलस, ये 4 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो कितना होगा इसका देखिए, 14 और 6 20, 20 में 12 गया 8, 8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो 36 और 4 40, 40 9 49, 49 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 7। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 8/7। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में भी देखिए यही है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए बी यहां पर गिवन है आपका, ए और बी आपका गिवन है। तो ए क्या दिया हुआ है आपका 2i प्लस 3j प्लस 2k, 2 क्वेश्चन में लिया हूं, और बी दिया हुआ है आपका i प्लस 2j प्लस k, ये दिया हुआ है। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी। सिमिलर कंडीशंस होगा आपका, यहां पर ए डॉट बी लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट i प्लस 2j, ये लिख दिया हम लोग, और इसका नॉमिनेटर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, और डिनोमिनेटर का मॉडुलस लिख लेते हैं। मॉडुलस क्या है आपका i प्लस 2j प्लस k। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, अगर जो फाइंड आउट करेंगे तो इसका देखिए 2 इंटू 1 2 होगा, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 होगा, डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस अगर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना होता है 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया 6 2 8 2 10, यानी 10/√6, 10/√6। और अगर इसको रेशनलाइज आप करेंगे तो √6 करिए और √6 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 10√6 डिवाइडेड बाई 6, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यही रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन हुआ, 5√6 डिवाइडेड बाई 3, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 5√6 डिवाइडेड बाई 3, यही रिक्वायर्ड हुआ। इसी तरह से एक और प्रोजेक्शन का फॉर्म ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो सिमिलर है क्वेश्चंस, आपको इसको शॉर्ट में बनाते हैं, पूरा प्रोसेस नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लिखा हुआ है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ए ऑन बी होगा ए डॉट बी लिख देते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी में देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहीं से कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6, 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 -1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ऑफ बी कितना हो जाएगा 4 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका देखिए 4 - 6, यहाँ पर एक चीज देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6 हुआ, और 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई -6 -2 -5 -7 अपॉन कितना हो गया ये 3। तो ये क्या हुआ प्रोजेक्शन आपका -3/7। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए और लिए हैं हम लोग, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, देखें
यहाँ पर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी तीनों इक्वल 1 होगा। ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 1 होगा। अब हम लोग को गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो उसका स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कर दिए तो हम लोग क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0.0, 0.00 होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट ए प्लस ए से एक ए से मल्टीप्लाई किए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके स्टूडेंट्स, प्लस बी से हम लोग किए तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। और क्या क्या करेंगे हम लोग, सी से करेंगे तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। अब आपका देखिए ए डॉट ए कितना होगा, ए डॉट ए होगा आपका मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस बी डॉट बी भी होगा मॉडुलस बी का स्क्वायर, मॉडुलस बी का स्क्वायर। और सी डॉट सी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सी डॉट सी दिया हुआ है, यहाँ पर बी डॉट बी दिया है, ए डॉट ए दिया हुआ है, इसको लिखते हैं मॉडुलस सी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्या होगा, ए डॉट बी देखिए एक यहाँ है और ए डॉट बी और भी एक जगह होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, तो लिखा जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी प्लस लिखेंगे बी डॉट सी भी दो जगह है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो लिखेंगे बी डॉट सी और सी डॉट ए भी दो जगह है, तो ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। अब मॉडुलस ऑफ ए दिया हुआ है आपका 1, देखिए मॉडुलस ऑफ ए 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो 3 उधर चला जाएगा, -3/2 होगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीसीए में आया हुआ है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑलवेज हैव मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी। यही इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इसमें हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जानते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। द इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्राइवियली इन द केस आइदर ए इक्वल टू 0, वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, तब ए होल्ड करेगा। सो डैट मॉडुलस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0। हम लोग इक्वल टू 0 नहीं लिए, मैंने नॉन जीरो वेक्टर की बात कर दी है हम लोग। तब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ए डॉट ए होगा प्लस ए डॉट बी होगा प्लस बी डॉट ए होगा प्लस बी डॉट बी होगा। इसको आप लिख सकते हो मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग ये जो होगा इसको हम लोग लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ये कहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस x लेस देन एन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्योंकि x लेस देन एन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x होता है, इसीलिए x के सभी वैल्यू के लिए तो ये भी लेस देन होगा। और उसके बाद हम लोग एक चीज और जानते हैं,
हम लोग एक चीज और जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कुशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी लेस देन एन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोग थ्योरम हम लोग को है, ये जानते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। इसको फिर लिख सकते हैं मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जब ए प्लस बी लिखेंगे तो लेस देन एन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी तरह से ये प्रूफ को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। थैंक्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।